नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, महाबोधि महाविहार के आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है सरकार द्वारा, क्योंकि 12 मई को बोध गया में 12 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। शायद यही डर सरकार को सता रहा है, इसलिए सरकार ने महाबोधि महाविहार जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 लाख लोग बोध गया पहुंचने वाले हैं। अब यह मुद्दा इंटरनेशनल भी हो चुका है और यह मुद्दा राजनीति में भी आ चुका है। शायद यही डर बीजेपी को सता रहा है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा न बढ़ते हुए इसे रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब यह मुद्दा अगर आगे बढ़ गया तो शायद सरकार खतरे में भी पड़ सकती है। मोदी महाविहार का जो प्रचार प्रसार है, वो प्रचार प्रसार 70 सालों में जितना नहीं हुआ उतना 70 दिनों में हो चुका है। लगभग भारत के हर नागरिक को पता चल चुका है कि महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन हो रहा है बुद्धिस्टों का, वो क्यों हो रहा है। 70 सालों में जितना प्रचार प्रसार नहीं हुआ बुद्धिस्टों का, बुद्धिज्म का, उतना प्रचार प्रसार 70 दिनों में हो गया है। यही डर शायद सरकार को सता रहा है, क्योंकि आगे चलकर अब इसका खामियाजा राजनीति में भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। महाबोधि महाविहार में लगभग सभी नेता आ चुके हैं और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर भी दबाव बढ़ रहा है, इसलिए शायद वो बौद्ध राष्ट्रों का दौरा कर रहे हैं। पहले वो थाईलैंड गए, फिर श्रीलंका गए और अब वो और भी दौरे कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा राजनीति इंटरनेशनल लेवल पर भी हो चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री को शायद डर है, अगर मैं बाहर के देशों में जाऊंगा तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि भारत में तो बौद्ध स्थलों को दबाने की कोशिश हो रही है और बौद्ध स्थलों को दूसरों को सौंपने की कोशिश हो रही है। भारत में बुद्ध के आंदोलन, महाबोधि महाविहार के जो बोध गया का आंदोलन है, उसे दबाने की और भारत में ही शांत रखने की कोशिश हो रही है। इसलिए 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया पहुंचने वाले हैं और सरकार की कोशिश है कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, जो मुद्दा है, उसे भारत में ही दबाया जाए, भारत में ही शांत रखा जाए। लेकिन महाबोधि महाविहार का मुद्दा जो है अब वो दबने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा 70 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है अब वो तेज हो चुका है, अब वो दबने वाला नहीं है। अब महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो स्थल बुद्धिस्टों का ही है जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फिर वो स्थल बुद्धिस्टों का है, तो वहाँ मनुवादी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो वहां से क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां बहुत सारा दान आता है, बहुत सारा पैसा आता है। शायद यही लालच से वो लोग वहां से हटना नहीं चाहते, इसलिए मनुवादी महाबोधि महाविहार को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे करोड़ों का चंदा आता है और महाबोधि महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज हो चुका है। उसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। अब ये महाबोधि महाविहार पूरी दुनिया का हो चुका है, इसलिए मनुवादी वहां से हटना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर करोड़ों का चंदा आता है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी भारत आता है तो सबसे पहले महाबोधि महाविहार ही जाता है और यही मनुवादियों को डर है, अगर वहां से हटे तो फिर से भारत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से होगा और यही डर है शायद उनको, कहीं उनका धंधा फिर से पूरी तरह से चौपट ना हो जाए। शायद यही डर से वो लोग वहां से हटना नहीं चाहते। लेकिन 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया आ रहे। सरकार चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, लेकिन महाबोधि महाविहार में अब ये आंदोलन बहुत ही तेज हो चुका है और 12 मई को इसका नतीजा और भी तेज होने वाला है। सरकार कितनी भी कोशिश लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन महाबोधि महाविहार के आंदोलन को नहीं रोक पाएंगी, नहीं दबा पाएंगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए और बहुजन समाज को जगाने के लिए और बहुजन समाज के इतिहास को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप जितना सपोर्ट करोगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी।